कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ है, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। संभल की घटना दुखद है, पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होगी। तो ये बड़ी जानकारी संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, जिसमें ब्रजेश पाठक ने यह कहा है कि संभल की घटना दुखद है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, यह कहा गया है ब्रजेश पाठक की तरफ से। तो देखिए, हमारे साथ इस समय विवेक जी जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। विवेक जी, देखिए, अब हालात तो नियंत्रण में है, हालांकि तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन जिस तरीके से सियासी बयानबाजी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उस तनाव को खत्म करने की जगह और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिया है, खासतौर से अखिलेश यादव ने जो बात कही है कि दंगा जो है वह सुनियोजित साजिश सरकार ने खुद कराया है, सर्वे दोबारा क्यों हुआ, उन्होंने ये भी सवाल किया है। तो सर्वे दोबारा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ था उस दिन सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था और सर्वे इसलिए कुछ दिनों के बाद रखा गया था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और सर्वे अगर दोबारा हो रहा है तो वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और सर्वे दोबारा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठा करके कोई भी दंगा कर सकता है, बवाल कर सकता है, आगजनी कर सकता है। तो ये अजीबोगरीब तरह का उन्होंने बयान दिया है। देखिए, अभी का जो अपडेट वहाँ से आया है वो ये है कि लगभग 3000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केसेस अलग अलग दर्ज किए गए हैं। 7 FIR कुल दर्ज की गई है। उसमें से जो 2 लोग नामजद हैं, उसमें ज़ियाउर रहमान बर्क जो सांसद है संभल कर, उनके जो विधायक बेटे हैं सुहेल, उनके खिलाफ नामजद FIR की गई है। 7 अलग अलग FIR में से एक FIR ये भी है। इसके अलावा 4 लोगों की मौत हुई है, ये कंफर्म किया गया है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये है कि जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है या फिर किसी और की गोली से हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो ये पुलिस का जो दावा है, पुलिस ये कह रही है कि जो मौत हुई है वो पुलिस जो गन इस्तेमाल करती है उसकी बुलेट से नहीं हुई है, वो 315 बोर का देसी कट्टा है उसकी बुलेट है जिससे मौत हुई है। यानी कि पुलिस ये कहना चाह रही है कि पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है, दंगाइयों में से ही किसी ने गोली चलाई है जिसकी वजह से ये मौत हुई है। तो ये एक ज़रूरी अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संभल एक बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव जगह है, ख़ासतौर से मुस्लिम आबादी को लेकर के। और आपको मैं बता दूं कि 2014 में अल-कायदा का जो उस वक्त का चीफ था अल जवाहिरी, उसने एक असीम उमर नाम के व्यक्ति को इंडिया अल-कायदा का चीफ बनाया था। वो असीम उमर बाद में मारा गया, वो संभल का ही रहने वाला है। तो ये सारे जो इनपुट्स जुड़े हुए हैं संभल को लेकर के, उससे जो खुफिया एजेंसियां हैं, खासतौर से NIA हो या CBI हो, उनके भी कान खड़े हो गए हैं। तो इस दंगे में चूंकि साजिश की बात आ गई है, पुलिस और प्रशासन साफ तौर पर यह कह रहा है कि साजिश की गई थी, इकट्ठा किया गया लोगों को, उसके बाद उकसाया गया, बवाल कराया गया। इसमें कहीं कोई और एंगल नहीं है, कोई ऐसी ताकत तो नहीं इसके पीछे है जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहती हो। ये सारी चीज़ें भी खुल गई हैं और इनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये मामला अभी लंबा चलेगा। ठीक है, शांति हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों से अपील भी की जा रही है, जो धार्मिक गुरु हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन ये कराया किसने है, क्यों कराया था, उसका मकसद क्या था, ये सारी चीज़ जांच के बाद सामने आएंगी और ये जांच इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और विवेक जी, इसमें प्रशासन भले ही इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो है कि आप अगर सर्वे करने के लिए जा रहे हैं और वो भी बेहद सेंसिटिव जगह पे आप जा रहे हैं सर्वे करने, तो उस तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाई कि लोगों को दूर रखा जा सके। यहां पत्थरबाजी हुई, गोलियां चल गईं और उस समय एक और नैरेटिव ये भी दिया जा रहा था कि 2 पक्ष थे, एक मुस्लिम पक्ष, एक हिंदू पक्ष और तीसरा पुलिस। देखिए, 2 पक्ष तो ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं, ये जो मुस्लिम तबके से कुछ लोग थे और बाकी पुलिस के जो प्रशासन के लोग थे उनके बीच में ये सब कुछ हुआ है। अब जहां तक सर्वे क्यों कराया गया, सर्वे अदालत के आदेश पर हुआ है, उसको अगर आपसे इख्तलाफ है तो आप उससे हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं। पहले दिन सर्वे हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये दूसरे दिन जब सर्वे हुआ 4-5 दिनों के बाद, तब ये सारा बवाल हुआ। और सर्वे के दौरान कुछ नहीं हुआ, बाद में लोग इकट्ठा होना धीरे धीरे शुरू हुए।
तो अच्छा, दूसरी बात यह कि जो जामा मस्जिद की कमेटी है और जो उसके मेंबर्स हैं वो भी सर्वे में शामिल थे। ऐसा नहीं कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई सर्वे हो रहा था। पहले दिन भी सर्वे में वो लोग शामिल थे, दूसरे दिन भी सर्वे में वो लोग शामिल थे। यहाँ तक कि पहले वाले दिन तो ज़ियाउर रहमान बर खुद भी गए थे, जबकि वो नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो गए थे। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छिपा के की जा रही है। और दूसरी बात यह है, जो प्रशासन भी कह रहा है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, कि सर्वे का मतलब कोई चीज़ तोड़ी फोड़ी तो नहीं जा रही है, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं की जा रही है, कोई चीज़ खोली नहीं जा रही है। जो कुछ अवेलेबल है, जो कुछ वहाँ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसकी जगहों की फोटोग्राफ्स होती हैं। इसमें किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो इतनी ऐसी क्या बात हो गई कि लोग इकट्ठा हो गए? आखिर बनारस में भी तो सर्वे हुआ है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, मथुरा में भी हुआ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो सर्वे को लेकर के आपत्ति क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जो साजिश वाला एंगल है इसमें, वो कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि हो रही है। अब ये जो बड़ी खुफिया एजेंसीज हैं वो जांच करेंगे कि इसके पीछे कौन था, ये सब कुछ सामने आएगा। लेकिन बहरहाल अभी जो प्रायोरिटी है प्रशासन की कि वो सब कुछ सामान्य हो जाए। इंटरनेट की जो बंदी थी वो एक दिन और एक्सटेंड कर दी गई है, तो अभी कल तक भी इंटरनेट बंद रहेगा, शायद स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो अभी नॉर्मल से लाने की कोशिश की जा रही है, जांच है, गिरफ्तारी है, ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं। ठीक है विवेक जी, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर से आता हूं। कमिश्नर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, वो सुनवाते हैं। दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए, उस जगह पे अभी